हेलो दोस्तों यार, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको शिनचैन की एक मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूं जो कि अभी तक इंडिया में रिलीज नहीं हुई। इस मूवी का नाम है कासुकाबे वाइल्ड किंगडम। ये मूवी जापान में 2009 में रिलीज की गई थी, लेकिन अब तक ये मूवी इंडिया में रिलीज नहीं हुई, इसलिए आज मैं आपको ये मूवी बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक शिपयार्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिनचैन और उसकी मोम यानी मित्सी दिखाई देते हैं। मित्सी शिनचैन को कहती है कि तुम अगली शिप में चले जाना, अब तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इतना कहते ही वे रोने लगते हैं। इतने में मित्सी अपनी शिप में चली जाती है और शिनचैन रोते हुए उसके पीछे भागने लगता है। मित्सी शिनचैन की तरफ देख रही थी, फिर अचानक से मित्सी के मुंह पर बुरी बुरी जाइमोन आकर गिरता है। अचानक से मित्सी उठती है और उसे पता चलता है कि ये तो सपना था। मित्सी शिनचैन को देखकर बोलती है कि ये तुम कैसे सो रहे हो। उसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हमें पहाड़ों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक ट्रक को दिखाया जाता है। अचानक से उस ट्रक के सामने एक लड़की आ जाती है और वो ट्रक रुक जाता है। ट्रक ड्राइवर उस लड़की से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या तुम्हें कहीं जाना है। जिसके बाद वो लड़की बोलती है कि मेरे पास बहुत सामान है और वो काफी भारी है। ड्राइवर कहता है कि आपको राइड देकर मुझे अच्छा लगेगा। फिर वो लड़की अपने बैग में से गन निकालती है और बोलती है कि ये है वो भारी सामान। जिसके बाद ड्राइवर डर जाता है और भागने लगता है। लड़की उस ट्रक पर फायरिंग करना शुरू कर देती है जिससे वह ट्रक खाई में गिर जाता है। उस ट्रक में से एक ब्रीफकेस निकलता है जिसे वह लड़की ऊपर से खड़ी होकर देख रही थी। वो ब्रीफकेस पानी में बह जाता है। फिर शिनचैन के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हैरी ब्रेकफास्ट कर रहा था और शिनचैन खेल रहा था। शिनचैन की मोम आती है और वो उसे स्कूल के लिए रेडी कर देती है। मित्सी हिरोशी को कहती है कि तुमने अभी तक खाना नहीं खाया, तुम लेट हो जाओगे। हिरोशी कहता है मुझे भूख नहीं लगी, मुझे काफी नींद आ रही है। इतना कहकर हिरोशी वहाँ से खड़ा हो जाता है। मित्सी हिरोशी से पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, पर वह कोई जवाब नहीं देता। शिनचैन अपने खाने से खेलने लगता है। इस पर शिनचैन को मित्सी से काफी मार पड़ती है। मित्सी और शिनचैन स्कूल बस का इंतजार कर रहे थे। बस काफी लेट थी, लेकिन इतने में उन्हें मात्सुजा का मैम दिखाई देते हैं जो कि उनके घर के आगे से काफी तेजी से निकलते हैं। फिर मित्सी अचानक से घर के अंदर जाती है और कहती है कि मैं भूल गई कि आज तो अर्थ डे है, आज बस नहीं आएगी। मित्सी शिनचैन को स्कूल छोड़ने के लिए निकल जाती है। उसे याद आता है कि वह गार्बेज बैग घर पर ही भूल गई, तो वह वापस घर आती है और गार्बेज बैग को लेकर बाहर फेंक देती है। गार्बेज बैग फेंकने के बाद जब मित्सी साइकिल चलाने की कोशिश करती है तो साइकिल नहीं चल पाती और जब वह पीछे देखती है तो उसे एक आदमी दिखाई देता है जिसने साइकिल को पकड़ रखा था। वो आदमी काउंसिल रोड ग्रुप से था। उस आदमी के पीछे काफी सारे लोग गार्बेज इकट्ठा कर रहे थे और वो सब इको इको बोल रहे थे। मित्सी ने उससे पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने बताया कि वो कासुकाबे टाउन का नया मेयर है और उसका नाम मामोरू शिज़ेन है। शिनचैन को वह मेयर बटरफ्लाई की तरह लग रहा था। मेयर ने कहा कि जैसे तुम्हें पता है कि हमारा एनवायरनमेंट काफी खतरे में है, हमें अपने प्लानेट को बचाने के लिए पूरा योगदान देना चाहिए। मेयर और उनके पूरे ग्रुप ने कहा कि हमें अपने नेचर को बचाना होगा। मेयर ने मित्सी को कहा कि क्या तुम्हें तुम्हारे बच्चों की चिंता नहीं है कि उनका फ्यूचर में क्या होगा, क्या तुम उनके फ्यूचर को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाना चाहती हो। तो मित्सी ने कहा हाँ। मेयर ने कहा कि मुझे काफी खुशी हुई। फिर हमें बस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारी लड़कियां एनवायरनमेंट को बचाने के लिए डोनेशन कलेक्ट कर रही थी। वहाँ पर हिरोशी आता है और उन्हें डोनेशन दे देता है। शिनचैन का स्कूल दिखाया जाता है। स्कूल में मेयर एनवायरनमेंट पर स्पीच दे रहा था। सभी को उसकी बातें काफी अजीब लग रही थी, लेकिन मात्सुजा का मैम को उसकी बातें काफी पसंद आ रही थी। फिर सभी बच्चों को ग्राउंड में ले जाया जाता है जहाँ पर उन्हें रीयूजेबल वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए कहा जाता है। शिनचैन को वहाँ एक ब्रीफकेस मिलता है। वो वही ब्रीफकेस था जो खाई में गिरने वाले उस ट्रक में था। शिनचैन उस ब्रीफकेस को खोलता है। उस ब्रीफकेस के अंदर एक बोतल मिलती है जिसमें जूस जैसा कुछ था। उसके बाद घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ हिरोशी ऑफिस से घर आता है। वह बहुत सारे बॉक्सेस देखता है और मित्सी से पूछता है कि ये सब क्या है। तो मित्सी कहती है कि ये सब अलग अलग गार्बेज बिन्स है। आज अर्थ डे है, इसलिए हम आज से सब वेस्ट को अलग अलग इकट्ठा करेंगे। एनवायरनमेंट को बचाना जरूरी है। हिरोशी अंदर जाकर एसी ऑन करता है तो मित्सी उसे देख लेती है और उससे रिमोट लेकर एसी बंद कर देती है। इस बात पर हिरोशी को गुस्सा आ जाता है और वह कहता है कि अब बहुत हो गया, इतने से एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन मित्सी उसे इस बात पर डांट देती है और हिरोशी नहाने चला जाता है। हिरोशी शिनचैन से उसके शैम्पू की बोतल मांगता है पर वह मना कर देता है। इस पर हिरोशी कहता है कि बच्चे ऐसे ही होते हैं और मेरे आसपास वाले सभी लोग मतलबी है। उसके बाद हिरोशी अपना जूस निकालने के लिए रेफ्रिजरेटर खोलता है तो उसे वो जूस दिखाई देता है जो शिनचैन को ग्राउंड से मिला था। वह उसे पी लेता है। तभी वहाँ मित्सी आ जाती है
और वह भी हिरोशी से जूस लेकर पी लेती है। तभी शिनचैन वहाँ आ जाता है और उसे काफी गुस्सा आता है। शिनचैन कहता है कि मैंने इस जूस को बाद में पीने के लिए रखा था। वो कहता है कि मैं ये जूस ग्राउंड से उठाकर लाया था, आपने इसे क्यों पी लिया। ये सुनकर कि ये जूस शिनचैन ग्राउंड से उठाकर लाया था, मित्सी और हिरोशी जोर से चिल्लाते हैं। दूसरी तरफ ग्राउंड में काफी सारे अजीब से दिखने वाले लोग दिखाई देते हैं जो उस खाली ब्रीफकेस को देख रहे थे। अगले दिन सुबह मित्सी और शिनचैन को कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वे बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि हिरोशी शीरो के घर पर बैठा था और मुर्गे की आवाज निकाल रहा था। शिनचैन हिरोशी से पूछता है कि आप क्या कर रहे हो, तो हिरोशी कहता है कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। अगले दिन सुबह मित्सी, शिनचैन और हिमावारी कुछ सामान लेने मॉल में जाते हैं। मित्सी कहती है कि हमें जल्दी जाना होगा क्योंकि अगर हम लेट हो गए तो सेल खत्म हो जाएगी। अचानक से किसी फ्रूट शॉप से मित्सी के सामने ऑरेंज गिर जाता है। मित्सी उस ऑरेंज के पास जाकर खेलने लगती है और अजीब सी हरकतें करने लगती है। शिनचैन को ये सब बहुत अजीब लग रहा था। उसके बाद मित्सी को पता चलता है कि सब उसे देख रहे हैं तो वह खड़ी होती है और उस शॉपकीपर को ऑरेंज देकर वहाँ से चली जाती है। और फिर उसके बाद जब मित्सी सेल वाली जगह पर पहुंचती है तो वहाँ जाकर बिल्ली की तरह जंप करती है और वहाँ कपड़े मुंह में लेकर अजीब सी हरकतें करने लगती है। शिनचैन बोलता है कि ये मोम को क्या हो गया है। दूसरी तरफ हिरोशी के बॉस हिरोशी को किसी गेस्ट से मिलवाते हैं तो हिरोशी उनका विजिटिंग कार्ड देखकर अजीब हरकतें करने लगता है और उनके नाम का मजाक उड़ाता है। बॉस जब हिरोशी को डांटते हैं तो वह गेस्ट से माफी मांगता है। उसके बाद जब वे बैठने लगते हैं तो हिरोशी मुर्गे की तरह चलने लगता है। बॉस फिर से हिरोशी को डांटते हैं और वह माफी मांगता है और कहता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। उसके बाद वह दिन बीत जाता है। अगले दिन सुबह जब मित्सी मिरर के सामने जाती है और अपना चेहरा देखती है तो वह जोर से चिल्लाती है। इससे हिरोशी उठ जाता है और वो वॉशरूम की तरफ भागता है। जब हिरोशी मित्सी के सामने जाता है तो वे दोनों डर जाते हैं। हिरोशी मित्सी से पूछता है कि तुम्हारे फेस को क्या हुआ। हिरोशी और मित्सी जब अपना फेस शीशे में देखते हैं तो वे दोनों चिल्लाते हैं। उनकी आवाज सुनकर शिनचैन भी वहाँ आ जाता है। शिनचैन उन्हें देखकर जोर से चिल्लाता है। हिरोशी शिनचैन को शांत करने के लिए कहता है कि इसमें डरने की कोई बात नहीं, लेकिन शिनचैन उन्हें देखकर खुश होता है और कहता है कि मुझे भी ऐसा फेस चाहिए। हिरोशी मित्सी को बताता है कि वह बिल्ली जैसी दिखने लगी है और इसके जवाब में मित्सी कहती है कि तुम भी मुर्गे जैसे दिखने लगे हो। मित्सी पूछती है कि हम ऐसे कैसे हो गए, जिसके जवाब में हिरोशी कहता है कि ये तो मुझे नहीं पता। शिनचैन कहता है कि ये सब कोई सपना नहीं है, जिस पर हिरोशी को गुस्सा आता है और वो कहता है कि बताने के लिए शुक्रिया। हिरोशी कहता है कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन मित्सी जवाब देती है कि इसमें डॉक्टर क्या करेगा। हिरोशी कहता है कि हम और कुछ कर भी नहीं सकते। तो मित्सी कहती है ठीक है, लेकिन हम कौन से डॉक्टर के पास जाएंगे, नॉर्मल डॉक्टर या फिर एनिमल डॉक्टर। शिनचैन अपनी मॉम से कहता है कि मुझे भूख लगने लगी है, तो मित्सी कहती है कि मैं कुछ बनाती हूँ। लेकिन जब मित्सी स्टोव जलाती है तो वह डर कर भागने लगती है और अलमीरा के ऊपर बैठ जाती है। हिरोशी जब वहाँ आता है तो मित्सी उसे स्टोव को बंद करने के लिए कहती है। हिरोशी जैसे तैसे मुश्किल से स्टोव को बंद कर देता है। मित्सी हिरोशी को कहती है कि हम जानवरों की तरह आग से डरने लगे हैं। मित्सी जब रूम में आती है तो शिनचैन भालू जैसा दिख रहा था, जिसे देखकर मित्सी कहती है कि शिनचैन भी जानवर में बदल गया। तो शिनचैन खड़ा होता है और अपनी ड्रेस उतारता है और बोलता है कि मैंने सिर्फ भालू के कपड़े पहने हैं। मित्सी कहती है कि अब ये सब करने का टाइम नहीं है, तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट में चोको भी है, लेकिन सिर्फ एक। इसे सुनकर शिनचैन उदास हो जाता है। शिनचैन घर के बाहर आता है और बोलता है कि अब से मुझे अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि अब वो जानवर में बदल गए हैं। मॉल की एक शॉप में वो लड़की दिखाई देती है जो मूवी की स्टार्टिंग में दिखाई गई थी। वो शॉपकीपर को बोलती है कि मैं सब कुछ खरीदना चाहती हूँ तो सब कुछ पैक कर दो। शिनचैन उसी शॉप के बाहर से जा रहा था। उसने कहा कि डैड के लिए खाने में चिकन बेंटो ठीक रहेगा। शिनचैन की नजर उस लड़की पर पड़ती है जो शॉप में कपड़े खरीद रही थी। वह उसके पास जाकर अजीब से सवाल करने लगता है। वो लड़की शिनचैन को कहती है कि मैं बहुत बिजी हूँ, तुम अपने घर जाओ। शिनचैन को इस बात पर गुस्सा आता है और वह कहता है कि मैं भी काफी बिजी हूँ। वो लड़की शिनचैन से पूछती है कि क्या तुम मेरे बैग उठाना चाहोगे। तो शिनचैन कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरा चिकन बेंटो लेना चाहती हो, लेकिन मैं वो तुम्हें नहीं दूंगा। वो लड़की कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। अचानक से उस शॉप के बाहर से कुछ अजीब से लोग निकलते हैं। वो लड़की जल्दी से अपना सामान लेती है और वहाँ से चली जाती है। शिनचैन उस शॉपकीपर से पूछता है कि तुम्हें कौन सा नूडल पसंद है। इतने में मॉल की स्क्रीन में मेयर को दिखाया जाता है जो कहता है कि कुछ समय के लिए बिजली बचाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी कट लगाया जा रहा है। आपके कोऑपरेशन और पेशेंस के लिए धन्यवाद। इतने में मॉल की लाइट चली जाती है। फिर हमें प्लेग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नैनी, बोचैन, मसाओ और कजामा खेल रहे थे। नैनी भागकर मसाओ को पकड़ लेती है। मसाओ को प्यास लगती है तो वह पानी पीने जाता है, लेकिन उस नल से पानी नहीं आ रहा था। कजामा उस नल के नीचे लिखा हुआ पढ़ता है, वहाँ लिखा था वाटर सेविंग। इसका मतलब पानी बंद कर दिया गया था। नैनी कजामा को कहती है कि वाह कजामा, तुम्हें कांजी भी आती है। कजामा कहता है कि अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस की जाए तो तुम भी सीख सकती हो। बोचैन कहता है कि अगर तुम्हें प्यास लगी है तो मेरे पास कुछ पैसे हैं, हम जूस खरीद लेते हैं। बोचैन जब जूस खरीदता है तो एक अजीब सा रिएक्शन देता है। जब सभी बोचैन से पूछते हैं कि क्या हुआ तो वह कहता है कि ये जूस गर्म है। मसाओ कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसे पी सकते हैं।
कजामा कहता है कि ये सही नहीं है, हमें इसे ठंडा ही पीना चाहिए, हम इसमें बर्फ डाल सकते हैं। इतने में शिनचैन वहाँ आता है और बोलता है कि अगर तुम्हें ड्रिंक ही चाहिए तो तुम पानी पी सकते हो। वो सभी दोस्त बातें कर रहे थे। फिर मसाओ शिनचैन से पूछता है कि तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो। फिर शिनचैन खुश होकर कहता है कि मेरे मॉम डैड जानवर में बदल गए हैं और मुझे ये काफी अच्छा लग रहा है। वहीं पास में एक आदमी उन सब की बातें सुन रहा था। कजामा कहता है कि जानवरों में, लेकिन ये कैसे हो सकता है। फिर शिनचैन कहता है कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो तुम मेरे साथ मेरे घर चल सकते हो। वह आदमी इन सब की बातें ध्यान से सुन रहा था। जब शिनचैन के दोस्त उसके घर जाते हैं तो सब हैरान रह जाते हैं। शिनचैन अपने दोस्तों से कहता है कि अब तुम्हें पता चला कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। हिरोशी शिनचैन को कहता है कि तुम ये सब अपने दोस्तों को कैसे बता सकते हो। शिनचैन कहता है कि मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। फिर अचानक से बहुत सारे आदमी शिनचैन के घर का दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। ये वही आदमी जैसे थे जो आदमी शिनचैन और उसके दोस्तों की छिपकर बातें सुन रहा था। हिरोशी उनसे पूछता है कि वे कौन है। उन्होंने शीरो को पकड़ लिया था। शीरो अपने हाथों से उनमें से एक आदमी के सिर से टोपी उतार देता है। वह आदमी दिखने में घोड़े जैसा था। शिनचैन हिरोशी को कहता है कि डैड देखिए, उसका चेहरा भी घोड़े जैसा हो गया है। उस इंसान को गुस्सा आता है और वह कहता है कि मेरा चेहरा घोड़े जैसा नहीं है। वे सब अपने ऊपर का कपड़ा उतार देते हैं और इको इको बोलने लगते हैं। मित्सी कहती है कि ये लोग क्या बोल रहे हैं। हिरोशी जवाब देता है कि ये क्लियर नहीं है, पर हो सकता है कि इसका मतलब मुसीबत हो। वो घोड़े जैसा आदमी जब भागने लगता है तो फिसल कर गिर जाता है। इतने में शिनचैन और बाकी सब वहाँ से भागने लगते हैं। वे सब एक दूसरे को मारने लगते हैं। मित्सी हिरोशी को कार स्टार्ट करने के लिए कहती है। हिरोशी कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन कार स्टार्ट नहीं हो पाती। हिरोशी नीचे देखता है तो उसे कार में गियर की जगह पेडल दिखाई देते हैं। वो गाड़ी का इंजन चेक करता है लेकिन गाड़ी में इंजन नहीं था। वे सब उन लोगों को हराकर गाड़ी में बैठते हैं, लेकिन इतने में वो घोड़े जैसा दिखने वाला आदमी वहाँ आता है और गाड़ी को हिलाने लगता है। शीरो उस आदमी का पैर काट लेता है और इतने में हिरोशी वहाँ से गाड़ी भगा लेता है। मित्सी हिरोशी से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। हिरोशी कहता है कि ऑफिस में काम करने वाले को हमेशा भागना पड़ता है, इसलिए उसके पैर काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। वह सभी उनका पीछा कर रहे थे। वे हिरोशी की कार पर मिसाइल फेंकने लगते हैं, लेकिन वो कार से काफी आगे चले जाते हैं। हिरोशी कहता है लगता है इनका निशाना काफी खराब है, लेकिन जब वो आगे जाते हैं तो उन्हें पता लगता है कि वो तो ऑयल था। मित्सी कहती है कि ये तो कुकिंग ऑयल है। उस ऑयल से गाड़ी फिसलकर दूसरी तरफ चली जाती है। हिरोशी काफी तेजी से पैडल मारता है, लेकिन जब अप हिल आती है तो वह रुक जाता है। मित्सी कहती है कि क्या हुआ तुम्हारे पैरों को। हिरोशी कहता है कि हमें ऑफिस में इतना भागना नहीं पड़ता। जिसके बाद मित्सी हिरोशी की जगह ले लेती है और गाड़ी को चलाने लगती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इसका दूसरा पार्ट जल्द ही आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।